महीना मुश्किल से हो रहा है, 1.5 महीना भी नहीं हुआ होगा, फरवरी का ही बात है, 13 फरवरी को गालिबन जमियतुल उलमाए हिंद का मौलवी है, मुफ्ती है, जिसका नाम है मुफ्ती इलियास। उसने एनडीटीवी पर एक इंटरव्यू दिया, आप तक आया होगा। आइए वो इंटरव्यू में क्या कहता है जरा सुनिए। जमात उलेमा के मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने एक हैरान करने वाला बयान दिया है। अयोध्या में मोहम्मद इलियास ने कहा कि भगवान शंकर मुस्लिमों के पहले पैगंबर हैं और इस बात को मानने में मुसलमानों को कोई गुरेज नहीं है। जमात उलेमा 27 फरवरी को बलरामपुर में कौमी एकता का कार्यक्रम करने जा रहा है और इसी कार्यक्रम में अयोध्या के साधु संतों को भी आमंत्रित करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल फैजाबाद आया, जहां मुफ्ती इलियास ने यह बयान दिया। वो समझते हैं कि हमारा धर्म जो है वो मक्के मदीने से आया है, गलत है। ये हमारा लोग समझते हैं कि हमारा धर्म मक्का मदीने से आया है, ये बोलता गलत है, मक्का मदीने से नहीं आया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का मजहब मक्का मदीने ही वाला है, मगर इसका धर्म कहां से आया, इसी से सुन लीजिए। इलियास ने यह बयान दिया। वो समझते हैं कि हमारा धर्म जो है वो मक्के मदीने से आया है, गलत है। ये हमारा धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी लंका में आए थे, ये वो हमारे धर्म के इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं, वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्मभूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है, इसलिए हमको उससे प्यार है। सारे जहां से अच्छा है दोस्ता हमारा, हर मानव जो है हमारा भाई है। शंकर और पार्वती अभी बहुत दूर हो, शंकर और पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप हैं, शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन एक वास्तविकता है और इसको दृढ़ विश्वास से कहा जा सकता है। इस पर शब्दों में कह रहा हूं मैं कि इसमें कोई शंका नहीं है और कोई शंका नहीं कर सकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। ये वास्तविक आधार हमारे दिलों से निकल गए हैं, कार्बन आ गया है, उसको साफ करना पड़ेगा और दिलो दिमाग पर इसको बिठाना पड़ेगा, जब ये कौमी यकजहती कायम होगी। कहता है शंकर आदम बोल लीजिए या मनु बोल दीजिए, ये असल में जाहिल मुफ्ती है। इसको ये भी नहीं मालूम कि शंकर और मनु में बहुत फर्क है। शंकर और मनु में खुद हिंदुओं ने इसके बयान पर टिप्पणी करते कहा कि पागल मालूम होता। वजह यह है कि हिंदू धर्म के एतबार से खुद शंकर जो है वो भगवान के रूप में नहीं है, बल्कि ईश्वर के रूप में। भगवान और ईश्वर में फर्क है इनका। शंकर अवतार नहीं लेता इनका, शंकर खुदा के रूप में माना जाता है इनका, माज़अल्लाह। तो ये खुद नहीं मानते कि शंकर से औलादे पैदा हुई, ये मानते हैं कि ब्रह्मा से औलादे निकली। ब्रह्मा का पहला पुत्र है मनु, मनु से 10 ऋषि निकले और 10 ऋषियों से फिर ये संसार फैला। तो हिंदू धर्म खुद नहीं मानता कि शंकर से जो है इंसान पैदा हुए, लेकिन ये कहता नहीं, शंकर बोल लो या आदम बोल दो, एक ही बात है। हमारी माँ पार्वती जी है और बाप शंकर है। मैं कहता हूं ये बाप तुझे मुबारक हो, आदम हमारे बाप है, ये बाप हमें मुबारक हो। हमारे वालिद आदम हैं जिनका जिक्र कुरान ने बयान किया। ये कुरान और हदीस छोड़कर अपने अकल के घोड़े दौड़ाते, मगर चूंकि जाहिलों का तबका बन गया है, इनको खुद हिंदू धर्म के बारे में नहीं मालूम। मनु जो है, मैंने कहा कि मनु से इंसान पहले, शंकर से इंसान नहीं निकले। कहां मिलता है ये? आइए उसके लिए भी दलील दे दूं, हालांकि देने की जरूरत नहीं। ये मनुस्मृति है मेरे पास, हिंदू का सबसे बेसिक ग्रंथ। मनुस्मृति के अंदर ये खुद लिखा हुआ है कि ऋषि मनु से सब पैदा हुए। ऋषि मनु ब्रह्मा का पहला पुत्र है। 3 भगवान है इनके, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर महादेव, लेकिन ये कह रहा है कि वो है। तो अंदाजा लगाइए बहरहाल कि ये मौलवी इलियास साहब है जिन्होंने नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कहा कि शंकर जो थे वो नबी थे, उनसे सारे इंसान पहले, हमारे बाप है। और हमारा जो मजहब है वो मक्का मदीने वाला नहीं है, यहीं से निकला है। तो आप देख लीजिए ताल्लुकात किससे। और यही वजह है कि एक मौलवी साहब गुजरे, नागपुर के थे, ये मर गए। इनका नाम है मौलवी अब्दुल करीम पारिक साहब। पद्म भूषण अवार्ड मिला था इनको, बीजेपी हुकूमत ने दिया था। अंदाजा लगा लें आप कि जब इन मौलवियों को ऐसी कमिटियां, ऐसी पार्टियां अवार्ड देती है तो इनसे ताल्लुक क्या होंगे इनके। बड़े गहरे रवाबी थे इनके।
ये मर गए फिलहाल। और ये कौन थे? अबुल हसन अली नदवी के खलीफा है, जो नदवा का सबसे बड़ा शेखुल हदीस माना जाता था, उसके मुरीद और खलीफा है। कई किताबें लिखा। ये किताब लिखी उन्होंने, उसका नाम है इंसानियत के नाम अमन का पैगाम। ये छोटा सा किताबचा जो मेरे हाथ में मौजूद है, इंसानियत के नाम अमन का पैगाम। ये कब लिखा? जब नागपुर में 1985 के अंदर, 1995 में, माफ कीजिएगा, 1995 में कांचीकाम कुटीपीठम के शंकराचार्य विजय सरस्वती आए हुए थे। ये उनका बर्थडे मनाने पहुंचे। और ये वो जमात है जिनके नजदीक नबी का मिलाद मनाना नाजायज है, लेकिन पंडित जी का बर्थडे मनाना जायज है। पंडित जी का बर्थडे मनाने पहुंचे। नागपुर यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में प्रोग्राम था, वहां उन्होंने विजय सरस्वती की तारीफ में तकरीर की। बड़े लंबे चौड़ी तकरीर है, वो तकरीर अभी सुनाना मकसद नहीं, उसका एक हिस्सा सुना रहा हूं जो उन्होंने किताब में छाप दिया। सफा नंबर 10 है इसका। क्या कहते जरा सुनिए। सफा 10 पे कहते हैं, हिंदुस्तान की जो धरती है इसमें मैंने शंकराचार्य जी के मिजाज को और इनके भले बर्ताव को देखा है। मैं जब पहली मर्तबा इनके यहां गया, दुनिया इंसानियत के मशहूर तरीन आलिम दीन हजरत मौलाना अली मियां साहब मद्दजिल्लाहु अली हमारे साथ थे और एक अच्छा काफिला था। हमारी नमाज का जब वक्त हो गया तो महाराज से हमने कहा कि नमाज के बाद बात हो तो अच्छा है। तब महाराज ने हमारी नमाज का इंतजाम कांचीकाम कुटीपीठम में आश्रम के अंदर किया। वो नमाज हमने इस हाल में पढ़ी कि हमारी आंखें आंसुओं से पुर थी। कहते कि विजय सरस्वती जी से हम मिलने गए, अजान होने लगी तो विजय सरस्वती जी ने क्या किया, आश्रम में ही हमारे लिए नमाज का इंतजाम कर दिया। और जब इंतजाम किया तो हमने वहां नमाज कैसे पढ़ी, शंकर आचार्य के आश्रम में, कि हमारी आंखें आंसुओं से पुर थी। गोया ये सोच रहे थे कितनी मुकद्दस जगह हम नमाज पढ़ रहे हैं। जज्बात में रो रहे थे। मस्जिद में नहीं रोए होंगे कभी, मगर आश्रम में रो रहे थे। और आगे फिर क्या तौहीन की, जरा सुन लीजिए। ये है वो फिरका कि जिनका इस्लाम मजहब से ताल्लुक ही नहीं है। मैं समझता हूं देवबंदी और तबलीगियों को तो सिर्फ इसी पर समझ लेना चाहिए कि साहब तुम्हारे मौलवी खुद कह रहे हैं कि हमारा मजहब मक्के और मदीने वाला नहीं है। जब खुद तुम्हारा, अब हो सकता है कुछ चालाक है, भाई वो मौलवी ने कहा हमारा उससे क्या ताल्लुक। मैंने कहा रशीद अहमद गंगोई साहब भी कह रहे हैं अच्छे लोग थे। मौलवी अबू आला मौदूदी भी आपकी जमात से ही निकले हुए, वो कह रहे थे कि नबी और रसूल हो सकते हैं। तो आपका तो यह सिलसिला नसब पूरा पहले से चला आ रहा है, आप किस किस का इनकार करें। अब आइए करीम बारिक साहब आगे क्या कहते हैं। कहते हैं मैं ये कहने में कोई हर्ज नहीं समझता कि इस्लाम ने कभी भी जबान की छूछाक को कबूल नहीं किया। जो नमाज का लफ्ज आप सुनते हैं, मैं शंकराचार्य जी महाराज की मौजूदगी में बड़े एहतराम के साथ कहता हूं कि नमो से नमाज निकला है। माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नमाज इन्होंने कहां से ली? नमो से। ओम नमो नमो जो बोलते हैं ना, तो एक जो मर गया इनकी जमात का, वो बोल गया कि नमो से नमाज निकली। जो जिंदा है वो बोलता हम उसी की औलाद है। तो इनकी नमाज भी मदीने वाली नहीं। तब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये जमात जो ये नमाज का ढंडोरा लेके फिर रही है, ये कौन सी नमाज है? नमो वाली के नबी वाली? मैं बड़ा माजरत खा हूं कि मेरी आवाज कल से बहुत बैठी हुई। अगर आवाज खुली होती तो आज का मौजू इतना जबरदस्त था। मैं इसमें बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूं, लेकिन मेरा गला इजाजत नहीं दे रहा है। हाँ, मैं अब जैसे भी अंदाज में बोल रहा हूं, हालांकि गले में बड़ी तकलीफ हो रही है। 2 दिन से आवाज बड़ी बैठी हुई है, मुसलसल तकरीरें हो रही है। बहरहाल आप इस मकरू कराहत आवाज में भी आप सुन रहे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। तो बहरहाल आइए देखिए, पहलू मैं दिखा रहा हूं कि एक तरफ नबुव्वत के दरवाजे खुले, गैर नबी को नबी बनाया गया, और बाद में क्या हुआ, अब नमाज जैसी इबादत भी जो नबी ने दी थी, और नबी ने कहा था सल्लू कमा रअयतूनी उसल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। इन्होंने नमाज भी नबी से नहीं दी, नमो नमो से दी है। तो किस मजहब के पीछे जा रहे हैं आप लोग?